बिहार में क्या चल रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। सियासी गलियारों में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। एनडीए और महागठबंधन दोनों के भीतर सीट शेयरिंग पर अब तक फाइनल फैसला नहीं हो सका है। इस बीच बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बिहार में आज पूरा पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हुआ है वो आपको हम दिखाएंगे। पहले लग रहा था कि एनडीए में सीट शेयरिंग का पेच सुलझ गया है, लेकिन अचानक तब झटका लगा जब पता चला कि एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। जेडीयू सीट बंटवारे से नाराज चल रही है। सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी वाली खबरें सियासी गलियारों में घूम ही रही थी कि बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी। अब बिहार में आगे क्या होने वाला है, एनडीए और महागठबंधन के भीतर सीटों का बंटवारा कहां फंसा है, इस रिपोर्ट में देखिए। जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देता है। तो बिहार की चुनावी पिक्चर में आज कई ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। उनका पार्टी में उनका ज्वाइनिंग हुआ है। भोजपुरी गायिका मैथिली ठाकुर ने आधिकारिक तौर पर बीजेपी का दामन थामा। अब वो संगीत के सुर ताल के साथ सियासी ताल लगाती नजर आई। खबर है कि वो अलीनगर सीट से चुनाव लड़ सकती है। जो भी पार्टी का आदेश होगा, अब मैं उनके नेतृत्व में काम करूंगी। मुझे जो भी आदेश देंगे वो पूरा करूंगी। कांच ही बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। मैथिली की पार्टी में एंट्री से कुछ घंटे पहले बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी। पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम हैं। लिस्ट की बड़ी बात यह है कि ज्यादातर पुराने विधायकों और मंत्रियों को फिर से टिकट मिला। 70 वर्ष से अधिक उम्र के प्रेम कुमार को गया से टिकट मिला है। लोकसभा चुनाव में हारे 2 उम्मीदवारों को विधानसभा का टिकट है। पहली लिस्ट में 9 महिला, 17 ओबीसी, 5 एससी और 1 एसटी उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। 35 साल से विधायक मंत्री मोतीलाल प्रसाद का रीगा से टिकट काट दिया गया है। अब लिस्ट आउट होने के बाद टिकट पाने वालों में खुशी है और टिकट कटने वालों में गम। ये मैं आभार व्यक्त करता हूं पुनः कि मुझको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और इस बार भी सभी जाति, सभी वर्ग और तबके के लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और दानापुर से निश्चित तौर पर भारी मतों से मैं विजय प्राप्त करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं दलित हूँ। मुझे लगता है यदि आरक्षण नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी दलित को टिकट नहीं देगा। जिस दिन बीजेपी की लिस्ट आई उसी दिन बाहुबली नेता आनंद सिंह ने पूरे लाव लश्कर के साथ नामांकन दाखिल किया। बहुत खुशी है। कितने वोटों से जीतेंगे? 1 लाख से। 1 लाख से? हाँ। सूरज भान सिंह इस इलाके से लड़ेंगे चुनाव। नया नहीं लड़ रहे हैं। तो अगर पहले लड़े तो 14,000 लाए। कोई नया पहलवान नहीं आए। लिस्ट आ रही है, नामांकन हो रहा है, लेकिन बिहार में एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों के बीच सीट बंटवारे पर फाइनल फैसला नहीं हो सका है। एनडीए के खेमे से खबर है कि गठबंधन में एलजेपी को 22 सीटें देने पर बात हुई थी। ये सीटें बीजेपी के कोटे से दी जानी थी। हालांकि बाद में सीटों की संख्या बढ़ाकर 29 कर दी गई। ये बढ़ी हुई सीटें जेडीयू के कोटे से दी गई, जिसे लेकर सीएम नीतीश कुमार नाराज हैं। जेडीयू के मुताबिक उसे इस चुनाव में 102 या 103 सीटों पर लड़ना था। अब 7 सीटों पर डील ब्रेक करने की कोशिश जारी है। एलजेपी अपनी सीटें कम करने को तैयार नहीं है, जबकि जेडीयू अपनी विनिंग सीटें वापस मांग रही है। पेच यहीं पर फंसा हुआ है। नीतीश के साथ मांझी और कुशवाहा भी संतुष्ट नहीं है। हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। अगर महागठबंधन की बात करें तो सूत्रों से खबर है कि आरजेडी कांग्रेस को 58 सीटें देने पर राजी हो गई है, लेकिन कांग्रेस अब भी 60 से 62 सीटों पर अड़ी है। इस साझेदारी पर आरजेडी को कांग्रेस के फाइनल जवाब का इंतजार है। वहीं 35 सीटें मांग रहे मुकेश सहनी के सुर भी अब बदले हुए हैं। बहुत ऐसे सीट है जिसमें सहमति हम लोग को बच चुका है, तो वहाँ पे हमारे कैंडिडेट जो है नॉमिनेशन कर रहे हैं। लेकिन कुछ बहुत सारे ऐसे सीट है जहाँ पे सहमति अभी तक नहीं बना है और कुछ नंबर को लेके है कि वो नंबर फिगर जो है वहाँ तक मैच नहीं हो पा रहा है। तो अंततः ये जो है वो बहुत जल्दी सॉल्व होना है। इस सारी उठापटक के बीच पहली लिस्ट जारी कर बीजेपी ने गठबंधन में मतभेद की खबरों से ध्यान हटाने की कोशिश की है।
लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या नीतीश कुमार गठबंधन में बराबरी का भाई बने रहने पर ही राजी होते हैं या फिर अपने पुराने अंदाज की तरह कोई नया सरप्राइज देते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।